Good morning, students. Welcome to AR Tutorials. In my previous class, I have already discussed about the biography of second generation romantic poet John Keats. We have already discussed his works, important lines, and we have also covered his great odes. We have also discussed his one of his great odes, uh, Ode to the West Wind. Today we are going to deal his another ode on a Grecian urn. So let's start. Ode on a Grecian urn is a poem which is written by John Keats in the month of May in 1890. We all know that 1819 is considered as the golden age or a golden year in the life of John Keats because all his famous ode has came in this year, and in this year he got recognition as a poet. Actually, he died only at the age of 25, and his literary span was only of 4 years. 1817, 1818, 1819, 1820, and in the year 1820, he leave this world. Okay, so in the year 1819 was considered as the golden year in the life of John Keats because in this year all his famous works or all his famous ode has come. So this poem was published. This poem was written in May 1819, and it was first published in the same year, June 1819, anonymously, but it was published first anonymously in Annals of the Fine Arts in 1819. But after that, in the year of January 1820, it was originally published. तो अगर आपसे publication year पूछेगा तो आप 1820 लिखिएगा और composition year अगर पूछा जाएगा तो 1819. उस साल जो है जॉन कीट्स की बहुत सारी ओड आई थी, बट ये खास बात ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में थी कि सिर्फ इस ये ही एक ऐसी पोएम थी जिसमें उन्होंने रिटन डेट लिखा था, कंपोजिशन डेट लिखा था कि ये पोएम उन्होंने कब लिखी है. ओके, सो ये इसका जो सेंट्रल थीम है वो ट्रांसिएंट नेचर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस को बताता है. जो ट्रांसिएंट नेचर है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का उसको बताता है. और ये जो ओड टू ग्रेशियन अर्न है, एक्चुअली ग्रेशियन का मतलब होता है यूनानी, दैट इज रिलेटेड टू ग्रीस, और अर्न का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर में दिख रहा होगा अर्न. अर्न जो है इस टाइप का जो क्लश होता है उसको हम अर्न कहते हैं. तो ये इसका जो सिंबॉलिक है बिल बहुत ही ज्यादा पैराडॉक्सिकल है, क्योंकि एक तरफ जो है ये डेथ को बताता है, साइलेंस को बताता है, मोशनलेस को बताता है, एंड मेड आउट ऑफ कोल्ड मटेरियल्स को बताता है. बट ठीक उसी वक्त जो है इसका दूसरा फेज भी हमें दिखाई देता है कि ये वाइटलिटी को, इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ म्यूजिक, पैशन एंड सेक्रीफाइस को भी ये बताता है. ओके, तो चलिए हम लोग जो है इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं. Ode to a Grecian urn. As I told you earlier that a Grecian means that यूनानी, ग्रीस, और अर्न किसको कहते हैं? कलश को कहते हैं. तो क्या हुआ था कि जॉन किट्स जो है एक टाइम में लंदन के म्यूजियम में गए थे एंड ही सॉ एन अर्न देयर, और उस अर्न के ऊपर जो है कुछ पेंटिंग बनी हुई थी एंड ही वाज सो फैसिनेटेड, ही डीपली इन लव विद दैट पेंटिंग. उस पोएम को देख करके वो इतना ज्यादा फैसिनेट हो गए थे कि उन्होंने 15 लाइंस की जो है एक पोएम लिख दी, 15 लाइंस की एक ओड लिख दी. एक्चुअली ये जो ओड है इट इज ऑफ 5 स्टैंजा की ओड है, और हर स्टैंजा में जो है वो 10 लाइंस है. ओके, तो हम लोग जो है इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं. Thou still unravished bride of quietness, thou foster child of silence and slow time. इन दोनों लाइन को आपको बहुत ही अच्छे से समझने की जरूरत है बिकॉज दीज टू लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इस पोएम में जितनी भी लाइंस को मैंने रेड से कलर किया है, यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड दैट दीज लाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. दाऊ, यहाँ पर जो है पोएट, दाऊ का मतलब क्या हुआ? तुमको. यानी कि यहाँ पे जो पोएट है वो एड्रेस करते हैं किसको? इस अर्न को एड्रेस करते हैं और कहते हैं दाउ स्टिल अनरैविश्ड. अनरैविश्ड का मतलब होता है अनटच्ड. अनटच्ड यानी कि वर्जिन जिसको हम कह सकते हैं. ब्राइड मीन्स दुल्हन, और क्वाइटनेस मीन्स शांति. तो यहाँ पे कह रहा है ये पोएट जो है इस अर्न को एड्रेस करता है और कहता है कि तुम जो हो वो क्वाइटनेस की अनरैविश्ड ब्राइड हो, यानी कि क्वाइटनेस की जो है अनछुई, यानी कि जिसको हम कहा जाए कि वर्जिन, मतलब जिसको उस वर्जिन यानी कि जिसको शादी के बाद भी उसके हस्बैंड ने टच नहीं किया हो, तो तुम जो है क्वाइटनेस की उसी तरह की दुल्हन हो. तुम बिल्कुल ही अनछुई दुल्हन हो किसकी? क्वाइटनेस की.
दाउ फोस्टर चाइल्ड मीन्स एन अडॉप्टेड चाइल्ड, जिसको उसके माँ बाप ने नहीं किसी और ने पाला हो, तो दाउ फास्ट फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, again he is addressing this earn, and he says कि that you are the foster child of silence and slow time और silence की क्या हो तुम foster child, उनकी जो है वो उन्होंने साइलेंट ने और स्लो टाइम ने जो है तुमको बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक तुमको क्या किया है, पालन पोषण किया है, उन्होंने तुम उसकी क्या हो, बिल्कुल एडॉप्टेड चाइल्ड हो। सिल्वियन मीन्स क्या होता है, दैट इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट, ठीक है, एंड हिस्टोरियन मीन्स जिसको हम कह सकते हैं कि कहानी सुनाने वाला, स्टोरी टेलर। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी बात कहते हैं वो कि सेल्वियन स्टोरियन, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि अर्न को जो है किसने क्या कहा है, तो अर्न को किसने क्या कहा है, सिल्वियन हिस्टोरियन कहा, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। तो सिल्वियन हिस्टोरियन हु कांट्स डाउन दस एक्सप्रेस A flowery tale more sweeter than our rhyme। our rhyme का मतलब यहाँ पर पोएट अपने आप का, उनका जो राइम है, उनका जो लिखने की क्षमता है, उससे क्या करता है, इस अर्न को कंपेयर करता है और कहता है कि सिल्वियन हिस्टोरियन यानी कि जो जंगलों की कहानी, जो फॉरेस्ट स्टोरी दैट यू आर टेलिंग इज मोर ब्यूटीफुल, ठीक है, देन माई राइम्स। तुम सिल्वियन स्टोरी यानी कि तुम जो जंगलों की कहानी जो तुम सुना रही हो थ्रू दिस, ये जो फेरी टेल है कि कहानी जो तुम सुना रही हो, जो वो इतनी ज्यादा स्वीट है, और वो कितनी ज्यादा स्वीट है, मेरी जो जो पोयम है, मैं जो पोयम लिखता हूँ, उसके जो राइम्स है, उसके जो मेलेडीज है, उससे कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल है, उससे कहीं ज्यादा सुंदर है। अब पोएट जो है इसको बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करता है और फिर कहता है what leaf fragrant legend haunts about thy shape of deities और mortals और both। अब कहता है कि तुम्हारे किनारों पर, ये इसकी तरफ जाता है, तुम्हारे किनारों पर जो क्या बनी हुई है, पत्तियां बनी हुई है, वो क्या कर रही है, दे आर टेलिंग द स्टोरी, वो किसका क्या कर रही है, वो स्टोरी सुना रही है। और किसकी स्टोरी सुना रही है, यहाँ पे फिर पोएट कहता है ऑफ डेटीज और मॉडल्स और बोथ, कह रहा है कि तुम्हारे जो ये यहाँ पे जो तुम्हारी जो पत्तियां बनी हुई है, दे आर ऑल्सो टेलिंग अ स्टोरी, और ये स्टोरी सुना रही है, और किसकी स्टोरी सुना रही है, कि जो है क्या वो जो है गॉड की स्टोरी सुना रही है, या ह्यूमन बीइंग्स की स्टोरी सुना रही है, या फिर ये दोनों की स्टोरी सुनाई। तो पोएट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग नेचर में है और पूछता है उसे कि ये जो तुम्हारे टहनियों पे जो पत्तियां बनी हुई है, दे आर टेलिंग सम स्टोरी, तो ये किस चीज की स्टोरी सुना रही है, ऑफ टेम्पल, क्या वो टेम्पल की स्टोरी सुना रही है, क्या वो टेम्पे की स्टोरी सुना रही है, और ऑफ द डेल्स ऑफ आर्केडी, या फिर जो है ये आर्केडी की घाटियों की कहानी सुना रही है। फिर पोएट जो है वंस अगेन जो है उस रेटोरिकल को, उस क्वेश्चन को क्या करता है, फिर से पूछता है व्हाट मेन और गॉड्स आर दी, ये जो कहानियां हैं वो किसकी कहानियां हैं, क्या वो आदमियों की कहानियां हैं या गॉड्स की कहानियां हैं। फिर पोएट जो है इस पिक्चर को देखता है, यहाँ पे जो पिक्चर्स है उनको देखता है, और यहाँ कहता है व्हाट मेडन लॉथ, लॉथ LOTH लॉथ होता है, बट यहाँ पर पोएट ने जो है LOTH लॉथ लिखा है, व्हाट मेडन, यहाँ पे कुछ ऐसी जो है, लॉथ का मतलब होता है अनविलिंगली, यहाँ पर इस पोएट जो है इस पिक्चर को देख के कहता है कि ये किसकी कहानियां, क्या ये उन लड़कियों की कहानियां हैं जो कि अनविलिंग है, किस चीज के लिए अनविलिंग है, व्हाट मैड परसुएट, कुछ लड़के जो है वो क्या कर रहे हैं, उन लड़कियों का क्या कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं, और ये लड़कियां क्या है, बिल्कुल ही अनविलिंग है, उनसे अपने आप को क्या करना चाहती है, बचाना चाहती है, सो दे आर स्ट्रगलिंग टू एस्केप, उन लड़कों से क्या करना चाहती है, अपने आप को बचाना चाहती है। तो ये किसकी कहानी सुना रही है, कहीं जो है ये उन लड़कियों की कहानी तो नहीं सुना रही है जो अपने आप को जो है कुछ लवर्स हैं, कुछ सूटर्स हैं, जिससे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर पोएट जो है इस पिक्चर को देखता है और कहता है व्हाट पाइप्स एंड ट्रम्बल्स द वाइल्ड कास्ट से, कहता है कि ये जो है, ये जो लड़का जो पाइप बजा रहा है, जो ट्रम्बल बजा रहा है, वो क्या कितना ब्यूटीफुल है, कितना सुहावना है, कितना मतलब इस कितना परम आनंद देने वाला है, इट्स सो मेलोडियस, इट्स सो सेटिस्फाइंग। फिर आगे इसी बात को पोएट कंटिन्यू करता है, देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा है कई बार, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटेड, कह रहा है कि ये जो लड़का है जो पाइप बजा रहा है, वो
उससे जो आवाज निकल रही है, उससे जो मेलेडी निकल रही है, वो बहुत ही ज्यादा स्वीट है। पोएट फिर इसको कहता है कि जो म्यूजिक मैंने सुन चुकी है, जो म्यूजिक हम सुन चुके हैं, जो संगीत हम सुन चुके हैं, दे आर अनडाउटेडली मेलोडियस, बट जिनमें को हमने नहीं सुना है वो क्या है, वो क्या है, दे आर स्वीटर। तो यहाँ पे एक तरीके से हम इसको ये भी समझ सकते हैं कि जो चीजें हमारे पास होती है वो तो स्वीट है, लेकिन जिनको हमें पाने की चाहत है, जिनसे हमें मिलने की चाहत है, वो क्या होती है, स्वीटर होती है। चाहत जो होती है वो हमेशा स्वीटर होती है। फिर पोएट यहाँ पे कहता है देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन, ये और ये जो पाइप बजा रहा है, ये लड़का जो ये पाइप बजा रहा है, इसका म्यूजिक कभी भी खत्म नहीं होगा, ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। पाइप टू स्प्रेड डीटीज ऑफ नो टोन। और ये जो पोएट का जो, फिर पोएट यहाँ पे कहता है, देखिए, पाइप टू द स्प्रेड डीटीज ऑफ नो टोन, therefore ये soft pies play on, not to the sensual ear, but more endured, पाइप टू द स्ट्रीट डेटीज नो टोन। कह रहा है कि ये जो लड़का जो पाइप बजा रहा है, ये इसकी जो मतलब जो आवाज है, इसकी जो मेलोडी है, उसको हम अपने सेंसुअल ईयर से नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। इसको हम कहाँ से सुन सकते हैं, ये जो टोन है, ये जो म्यूजिक है जिसका कोई टोन नहीं है, ये जो पाइप से जो म्यूजिक निकल रही है जिसका कोई टोन नहीं है, कोई म्यूजिक नहीं है, उसको हम कहाँ से सुन सकते हैं, अपनी आत्मा की आवाज से सुन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो है यहाँ पे पोएट समझिए एक तरीके से इटर्निटी की बात कह रहा है कि जिन म्यूजिक्स को, जिस सॉन्ग्स को, जिस संगीत को हम अपने कानों से सुन सकते हैं वो तो स्वीट होते ही हैं, लेकिन जिन्हें हम अपने कानों से नहीं सुन पाते वो क्या होते हैं, दीज आर स्वीटर। यहाँ पर पोएट जो है वो इटर्निटी की बात कर रहा है और कहता है पोएट कि तुम्हारा जो ये म्यूजिक है वो हमेशा चलता ही जाएगा, मॉर्टल है, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता, ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। फिर पोएट यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और फिर दूसरे पिक्चर को देखते हैं और कहते हैं, Fear youth beneath the trees, thou canst not leave, thy song not ever can those trees be bare। फिर यहाँ पे पोएट जो है कुछ ट्रीज को देखते हैं और कहते हैं फेयर यूथ, यानी कि ये जो जवान लड़के हैं, बीनीथ द ट्री, जो ट्रीज के नीचे बैठे हैं, वो ट्रीज जो है अपने लीव्स को क्या करेंगे, कभी भी नहीं गिराएंगे। Thy song nor ever can those tree be bare। और कह रहे हैं कि इन ट्रीज के जो 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 लीव्स है वो कभी भी क्या करेंगे, नहीं झड़ेंगे, कभी भी जो है वो अपने पेड़ों से अलग नहीं होंगे। Thy song nor ever can those trees be bare। और ये जो ट्रीज हैं ये कभी भी क्या होंगे, बेयर नहीं होंगे, कभी भी जो है अपनी टहनियों को क्या करेंगे, नहीं गिराएंगे। बोल्ड लवर नेवर नेवर कांट दाउ किस। और ये जो बोल्ड लवर है वो कभी भी जो है अपनी बिलवेड को क्या करेंगे, कभी भी किस नहीं कर पाएंगे, उनको कभी भी वो पा नहीं पाएंगे। दाउ विनिंग नियर द गोल येट डू नॉट ग्रीव। यहाँ पे देखिए, दाउ विनिंग नियर द गोल, कहता है कि ये जो लवर है, ये जो अपनी बिलवेड को चेस कर रहा है, वो कभी भी उसे पा नहीं सकेगा, कभी भी उसे किस नहीं कर सकेगा, भले ही उसकी जो मंजिल है उसके बहुत करीब है, फिर भी वो उसे पा नहीं सकेगा। फिर पोएट उसको कहता है दूसरे ही क्षण में, डू नॉट ग्रीव, लेकिन तुम्हें क्या होने की, उदास होने की जरूरत नहीं है। शी कैन नॉट फेड दो दाउ हास्ट दाई ब्लीस। कह रहा है लेकिन तुम्हें जो है मतलब दुखी होने की जरूरत नहीं है, भले ही तुम उसके प्यार को पा नहीं पाओगे, उसका जो प्यार है, उसको जो उसका आनंद तुमको नहीं मिल पाएगा, लेकिन उसका जो लव है तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे दिल में उसकी जगह है, जो चाहत है, वो कभी भी फेड नहीं होगी। फॉर एवर वाइल्ड दो लव एंड शी बी फेयर। और तुम्हारा जो प्यार है वो एकदम इटर्नल लव है, वो प्योर लव है, इसलिए भले ही तुम उसको पा नहीं सकोगे, तुम उसको छू नहीं सकोगे, तुम उसको किस नहीं कर सकोगे, भले वो तुम्हारे कितने भी नजदीक है, तुम अपनी मंजिल को नहीं पा सकोगे, लेकिन फिर भी तुम्हें क्या होगा, दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो प्यार है वो कभी भी कम नहीं होगा, और उस जो तुम्हारी बिलवेड की जो जो सुंदरता है वो कभी भी तुम्हारे लिए कम नहीं होगी। यहाँ पे पोएट एक तरीके से समझे तो बहुत ही फिलोसफिकल बात कह रहे हैं कि जो प्यार होता है ना, वो अगर नहीं मरता है तो ब्यूटी भी कभी नहीं मरती है। जिसको आप प्यार करते हैं, जिससे आप, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका लवर होता है, जो आपका बिलवेड होता है, वो हमेशा जो है आपके लिए फेयर रहता है, वो आपका प्यार हमेशा जवान रहता है, वो कभी भी बूढ़ा नहीं होता है। ए हैप्पी हैप्पी बॉज
दैट कैन नॉट शेड। यहाँ पे बॉर्श का मतलब होता है टहनियाँ, बॉर्श का मतलब होता है टहनियाँ। यहाँ पे पोएट ने जो है एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है, पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है। पोएट कहता है अ हैप्पी हैप्पी बुश। यहाँ पे पोएट जो है वो टहनियों को, ब्रांचेस को कहता है कि तुम हैप्पी हो। अ हैप्पी हैप्पी बुश दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स नॉर एवर बिड द स्प्रिंग एडू। यहाँ पे फिर ये दोनों लाइन में जो है पोएट ने पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है, क्योंकि जो हैप्पी है, खुशी जो है वो क्या है, ह्यूमन का एट्रीब्यूट्स है, और यहाँ पे बोझ मतलब जो है टहनियों को कह रहा है हैप्पी। तो यहाँ पे पोएट ने जो है पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है। इस लाइन में भी जो है योर लीव्स बिड अड्यू यानी कि अलविदा कहना, ये क्या कहते हैं, ज्यादातर मोस्टली क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स अपने दोस्त को, अपने रिलेटिव्स को क्या कहते हैं, अलविदा कहते हैं। तो ये जो है ये भी ह्यूमन बीइंग का एट्रीब्यूट्स है, बट इसको जो है उन्होंने लीव्स के लिए यूज किया है। तो इन दोनों लाइन में पोएट ने जो है पर्सोनिफिकेशन का यूज किया। तो हम आपको समझा देते हैं। ओ हैप्पी हैप्पी बुश दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स नॉर एवर बिड द स्प्रिंग एडू। कह रहा है कि तुम ए हैप्पी हैप्पी बुश, ए खुश खुश टहनियां, दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स, तुम्हारी जो टहनियां हैं उनके ऊपर जो लीव्स है वो कभी भी अपने लीव्स को गिराएंगे नहीं। नॉर एवर बिड एड्यू स्प्रिंग एडू, और जो स्प्रिंग का महीना है, जो सावन का महीना है, वो कभी भी तुम्हारी जिंदगी से एड्यू नहीं करेगा, जाएगा नहीं। यानी कि जो खूबसूरती है जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारी पत्तियां हैं, वो कभी भी जो है अपनी टहनियों से अलग नहीं होंगे, वो अमर। यहाँ पे समझिए तो पोएट क्या करता है, लाइवलीनेस का जो है मतलब मॉर्टिलिटी के बारे, मतलब इमॉर्टिलिटी के बारे में बता रहा है कि तुम्हारी जो टहनियां हैं उनसे पत्ते कभी भी नहीं झड़ेंगे, और कभी भी जो है जो स्प्रिंग है, जो बहार का मौसम है, वो कभी भी तुमको क्या करेगा, अड्यू नहीं करेगा। एंड हैप्पी मेलोडीज अनवियर्ड, और ये जो पाइप बजा रहा है इसकी मेलोडी जो है वो हमेशा कायम रहेगी। फॉर एवर पाइप सॉन्ग एंड फॉर एवर न्यू, और ये जो सॉन्ग है वो हमेशा चलता ही रहेगा और हमेशा न्यू रहेगा। इसकी जो चाहत है, इसकी जो इटर्निटी है, इसका ये कभी भी खत्म नहीं होगी, ये हमेशा फॉर एवर के लिए रहेगा। मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी लव, और ये जो लवर का जो बिलवेड के, ये जो लवर का बिलवेड के लिए वो प्यार है, वो भी हमेशा क्या रहेगा, न्यू रहेगा। फॉर एवर वार्म एंड स्टिल एंजॉय, और वो हमेशा क्या रहेगा, गर्म रहेगा, जवान रहेगा, और वो हमेशा उसको इंजॉय करते रहेंगे। फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग, और ये जो लड़के हैं, जो ये लड़कियों का पीछा करें, वो हमेशा ऐसे ही दौड़ते रहेंगे, और ऐसे ही दौड़ते दौड़ते क्या होगी, इनकी सांस जो है वो फूलती रहेगी। मतलब ये उसका पीछा करते रहेंगे, भले उसको कभी पा ना सके, बट ऑलवेज दे आर चेजिंग देम, और वो उनका जो प्यार है वो हमेशा यंग रहेगा। फिर जो है ये अर्न की तरफ आते हैं और कहते हैं ऑल ब्रीथिंग अपॉन द ऑल ब्रेथिंग ह्यूमन पैशन, लेकिन तुम जो हो, ये सारे जो ह्यूमन पेशेंस है जो इस पेंटिंग में बने हुए हैं, उससे तुम क्या हो, बहुत दूर हो। और ये सब सोच के किसी भी ह्यूमन हार्ट को, दैट लीव्स द हर्ट्स हाई द सॉरोफुल एंड क्वाइट, और ये सोच के ही जो है किसी भी ह्यूमन हार्ट को बहुत दुख होता है। अ बर्निंग फॉरहेड, और मेरा माथा जो क्या होता है, जलता है। एंड पार्चिंग टंग, और मेरी जीभ जो है वो क्या होती है, मेरी जीभ में जो है क्या होती है, तकलीफ होती है, मेरी जीभ जो है वो सूखती है। ओके, तो यहाँ पे पोएट जो है इसके डिफरेंट डिफरेंट जो पेंटिंग के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स है उसको बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा है और उसके बारे में बता रहा है। अब यहाँ पे पोएट जो है दूसरे पेंटिंग को, पोएट ने पहले इसको बता दिया, इसके बारे में बता दिया, अब पोएट यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पे इस पेंटिंग को देखते हैं और इस पेंटिंग के बारे में बता रहे हैं। What are these coming to sacrifice? Sorry. Who are these coming to sacrifice? वो कौन लोग हैं? पोएट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज और फिर पूछता है Who are these coming to the sacrifice? वो कौन लोग हैं जो सेक्रीफाइस को देखने के लिए आ रहे हैं? वो कौन लोग हैं? टू व्हाट द ग्रीन अल्टर, जो ग्रीन अल्टर पर लोग जो आ रहे हैं वो कौन लोग हैं जो ये सेक्रीफाइस को देखने के लिए आ रहे हैं? यहाँ पे पोएट इस पिक्चर को देख रहा है और कह रहा है कि हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस को देखने के लिए कौन आ रहा है, कौन लोग आ रहे हैं? टू व्हाट द ग्रीन अल्टर, ग्रीन अल्टर पे जो है सेक्रीफाइस को देखने के लिए कौन आ रहे हैं? फिर वो जो है इस प्रिस्ट को देखता है और कहता है ओ मिस्टीरियस प्रिस्ट लीड्स thou that
ही फॉर लोइंग एट द स्काई, तुम जिस गाय को लेके जा रहे हो, ओ मिस्टीरियस प्रिंस, तुम जिस गाय को लेकर जा रहे हो वो क्या कर रही है, वो आसमान की तरफ देख करके क्या हो रही है, खुश हो रही है। एंड ऑल द सिल्कन फ्लिंग्स एंड द गार्डन ड्रेस, और उसको क्या किया गया है, उस गाय को जो है बहुत ही ब्यूटीफुली जो है वो ड्रेस्ड किया गया है, बहुत ही ब्यूटीफुली उसको सजाया गया है। फिर आगे पोएट बोलते हैं, What little town by the river or the sea? ये लोग जो उनको देखने के लिए आ रहे हैं, फिर पोएट सरप्राइज है, कह रहा है What little town by the river? ये लोग जो सेक्रीफाइस को देखने के लिए आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? क्या वो जो रिवर के पास जो टाउन है वहां से आ रहे हैं, या शी शोर से आ रहे हैं, और द माउंटेन बिल्ट विद द पीसफुल सेटिडल, या फिर माउंटेन के ऊपर जो पीसफुल सेटिडल बना हुआ है वहां से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? इज इम्पटी दिस फो, लोग जो है वो क्या हो रहे हैं, चले आ रहे हैं, और वो जो सेटिडल था वो क्या हो गया है, पूरी तरह से क्या हो गया, खाली हो गया है। दिस पीसफुल मॉन, और इसको मतलब ये जो पीस मतलब जो ये बलिदान है इसको देखने के लिए जो लोग आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो जगह जो है वो क्या हो गई है, बिल्कुल ही खाली हो गई है। एंड द लिटिल टाउन दैट द स्ट्रीट्स फॉर मोर वाइल साइलेंट भी, कह रहा है कि ये जो मतलब जो बलिदान को देखने के लिए लोग जो चले आ रहे हैं अपनी जगह को, क्या जो जो वो रिवर के पास से आ रहे हैं, या शीशोर के पास से आ रहे हैं, या फिर जो है वो पीसफुल सेटिडल के पास से आ रहे हैं, वो क्या हो गए हैं, बिल्कुल ही आ चुके हैं, उनकी जो जगह है वो बिल्कुल ही खाली हो चुकी है। द स्ट्रीट फॉर एवर मोर, कह रहा है कि वो खाली हो चुकी है और हमेशा के लिए खाली हो चुकी है। विल साइलेंट बी एंड नॉट अ सोल टू टेल, और वहां पर कोई भी नहीं है, कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं है जो कि क्या सके, बाय दो आर डिसोल्यूट कैंडिडेट, और कोई भी आदमी मतलब जो जो लोग जो है सेक्रीफाइस को देखने के लिए आ रहे हैं वो बिल्कुल ही आ चुके हैं, और जो वो शहर जिस शहर से वो आ रहे हैं, या फिर जो है जिस सी शोर के पास से आ रहे हैं, या फिर जो पीसफुल सेटिडल के पास से आ रहे हैं, वो बिल्कुल ही आ चुके हैं, और वो जगह जो है बिल्कुल ही खाली हो चुकी है, और उस जगह पर कोई भी आदमी बताने के लिए ये नहीं जाएगा कि वो जगह आखिर क्यों खाली हुई है और किस लिए जो है वो लोग आ रहे हैं। फिर पोएट जो है यहाँ पर इसको अगेन जो है इसको एड्रेस करता है और कहता है, ओ एटिक से, तुम क्या हो, बिल्कुल ही एटिक सेफ हो, अ फेयर एटीट्यूड, और तुम्हारा जो एटीट्यूड है वो बहुत ही फेयर है। विद द ब्रेड ऑफ अ मार्बल मेन एंड मेडल्स ओवर रोटेड, और तुम्हारे ऊपर जो मार्बल से मेन बने हुए हैं, मेडन बने हुए, जिसको क्या किया वो बनाया गया है। विथ फॉरेस्ट ब्रांचेस, जो फॉरेस्ट के जो ब्रांचेस बने हुए हैं, एंड द ट्रोडन वीड्स, और जो सूखी हुई कुचली हुई जो घास है तुम्हारे ऊपर, वो सब चीजें जो है तुम्हारे ऊपर बनी हुई हैं। दो द साइलेंट फॉर्म, तुम क्या हो, एक साइलेंट फॉर्म। पोएट जो है यहाँ पर क्या करता है, इसको संबोधित करता है, इसको एड्रेस करता है और कहता है कि तुम्हारा एंटिक सेफ है, और तुम्हारा जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल ही फेयर है, और तुम्हारे ऊपर जो है वो मेन और वुमेन जो है वो बनाए गए हैं, फॉरेस्ट बनाए गए हैं, कुचली हुई घास को बनाए गए, और तुम क्या हो, बहुत ही खूबसूरत हो, साइलेंट फॉर्म हो। दो टीज्ड अस आउट ऑफ द थॉट एज दाउ द इटर्निटी, तुम इतनी खूबसूरत हो कि हमें क्या करती हो, इटर्निटी के बारे में सोचने के लिए मजबूर करती हो। और तुम क्या हो, एक कोल्ड पास्टोरल हो, कोल्ड मतलब कि बिल्कुल ही शांत खूबसूरत सा जो है, मतलब गांव का जो खूबसूरत पास्टोरल जो नज़ारा होता है उसका मतलब बहुत ही कोल्ड, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही बढ़िया जो है क्या वो नज़ारा। यहाँ पे पोएट जो है उसको उसको ब्यूटीफाई करता है, कहता है कि तुम जो है मतलब जो गांव देहात का जो सीन होता है उसका बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हो, यानी कि उसको प्रेस कर रहा है, उस पेंटर को प्रेस कर रहा है कि जिसने तुम्हें तुम्हें बनाया है वो बहुत ही खूबसूरती से क्या किया है, बनाया गया है। When old ages shall this generation waste, अब पोएट जो कहता है अपने जनरेशन के बारे में कह रहा है कि जिस जनरेशन में मैं हूँ वो जनरेशन जो है वो अपना ओल्ड एज भी वेस्ट कर देगी, यानी कि जब जिस जनरेशन में मैं हूँ, जिस एज में मैं हूँ, वो एज भी जब खत्म हो जाएगा, उसी एज के भी लोग जो है जब बूढ़े हो जाएंगे, दाउ शेल रिमेन, तुम जो हो क्या होगी, तुम बूढ़ी नहीं होगी, तुम क्या होगी, यंग रहोगे। यहाँ पे पोएट जो है वो इटर्निटी की बात कर रहा है। इन द मेडेस्ट ऑफ अदर बोज, कह रहा है कि हम तो चले जाएंगे, हम इस दुनिया से भले ही चले जाएंगे, मेरी जनरेशन खत्म हो जाएगी, पर तुम नहीं जाओगे, तुम क्या करोगे, हमेशा रहोगे। कैसे रहोगे, लोगों के दिलों में, ठीक है।
देन आवर्स, क्या करके एक जो है फ्रेंड बन करके, लोगों का दोस्त बन के रहोगे और सबको क्या करोगे, एक ही बात कहते रहोगे। यहाँ पर ये अभी तक जितनी भी चीजें हुई, जितनी भी बातें हुई, वो सारी बातें या तो पोएट किसको कहता है, अर्न को कहता है, या उस पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन करता है। बट यहाँ पे ये जो टू लाइन्स है, ये क्या कर रही है, ये अर्न किससे कह रही है, पोएट को कह रही है। और ये लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप उस लाइन को जो है क्या याद रख लीजिएगा कि ये दो लाइन जो है, ये लास्ट की जो टू लाइंस है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो पोएट है वो कहता है, सॉरी, जो अर्न है वो पोएट से कहता है कि ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ इज ब्यूटी। जो सच है वो सुंदर है, ब्यूटी इज ट्रुथ, जो सुंदरता है वो सच है, एंड ट्रुथ इज ब्यूटी, और जो सत्य है वही सुंदर है, दैट इज ऑल। बस एक यही चीज है और कुछ भी नहीं। ये नो ऑन अर्थ, यही एक ऐसी चीज है जिसको तुम इस दुनिया पे जानते हो, एंड ये ऑल नीड टू नो, और जिसको तुम्हें जानने की जरूरत है। ये एक लाइन में पोएट ने बहुत बड़ी बात कर दी। हमारे यहाँ हिंदू माइथोलॉजी में कहते हैं ना कि सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वो ही शिव है, और जो शिव है, जो सत्य है, वो ही सबसे ज्यादा सुंदर है। हमारे मुस्लिम्स में कहते हैं कि जो गॉड है वो ही सच है, और वही जो, और जो वो सच है, जो गॉड का जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत ही सुंदर है। और एक यही चीज है जिसको क्या कहते हैं, हम इस दुनिया में जानने के लिए आए हैं, और इसी बात को हमें जानने की जरूरत है। गॉड का जो एग्जिस्टेंस है उसे जानने की जरूरत है, गॉड की जो खूबसूरती है उसको जानने की जरूरत है। ये लाइन इतना खूबसूरत है कि सिर्फ इस लाइन पे जो है, ऐसी मतलब इस लाइन को बहुत ही ज्यादा प्रेज किया गया है। मतलब यू हार्डली फाइंड एनी क्रिटिक हु हैव क्रिटिसाइज ऑन दिस लाइन। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से जो है इस पोएम को जो है पोएट ने एंड किया है। अभी तक जितनी भी बातें हुई थी उसमें पोएट जो है वो पेंटिंग के बारे में कहता है, या पोएट जो है वो एड्रेस करता है इस अर्न को। बट ये दो लाइन जो है, ये अर्न जो है किससे कहती है, पोएट से कहती है। सो दैट इज एनफ फॉर टुडे। हमने इस पोएम को भी आज खत्म कर लिया। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज कहीं पे भी नहीं समझ में आई होगी, या कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम होगा, या फिर कोई भी सजेशन होगा, तो प्लीज जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो है अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।